टॉप इम्पोर्टेंट बातें जिससे आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। सो हेलो गाइज, आपका सिविल इंजीनियरिंग स्कूप में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो को आप मिस ना कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच एक कोर ब्रांच है और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो स्टूडेंट होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, उनको फील्ड वर्क काम करना होता है। जैसे कंस्ट्रक्शन का काम, किसी भी स्ट्रक्चर को मेंटेनेंस का और डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर भी एक सिविल इंजीनियर ही करता है। सो एक सफल सिविल इंजीनियर के लिए कुछ बेहद इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स है जिस पर आपकी बेहद अच्छी नॉलेज और एक्सपीरियंस होनी चाहिए। जिसमें पहला है टेक्निकल स्किल्स। एक अच्छे सिविल इंजीनियर को टेक्निकल नॉलेज जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर किसी भी होने वाले प्रॉब्लम्स की पहचान करना एंड उसको तुरंत सॉल्व करने की स्किल्स होनी चाहिए और साइट पर दिए गए डिज़ाइन टेक्निक को डीपली समझने की स्किल्स भी होनी चाहिए। मैप डिजाइनिंग, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर के साथ काम करने की समझ होनी चाहिए। और टेक्निकल नॉलेज के लिए आप इनको फील्ड में भी अच्छी नॉलेज ले सकते हैं, जो कि ये नॉलेज सिविल इंजीनियर के पास होनी चाहिए जॉब पाने के लिए। जैसे हो गया क्वांटिटी सर्वेइंग, जिसे हिंदी में मात्रा सर्वेक्षण भी कहते हैं, एस्टिमेशन BOQ, प्रोजेक्ट बिलिंग, BBS, बार बेंडिंग शेड्यूल जानते हैं आप, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर नॉलेज। सॉफ्टवेयर के फील्ड में जाने के लिए जैसे ऑटोकैड, स्टैट प्रो, रेविट ETC की नॉलेज भी होनी चाहिए। और ड्राइंग रीडिंग स्किल्स, आप साइट पर दी हुई ड्राइंग को अच्छे से समझ होनी चाहिए। सो अब हम अगले स्किल्स की बात करते हैं, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो कि एक सिविल इंजीनियर को बेहद ज़रूरी है। उसका कम्युनिकेशन उसके पर्सनालिटी को और इम्प्रूव कर देता है। सो एक सिविल इंजीनियर को कम्युनिकेशन स्किल में इम्प्रेसिव और कॉन्फिडेंस से भरपूर किसी से कम्युनिकेट करने की अच्छे से आना चाहिए। सिविल इंजीनियर को अपने मैनेजमेंट, क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर और वर्कर के साथ बातचीत कम्युनिकेट करनी होती है। ऐसे सिचुएशन में एक सिविल इंजीनियर को अपनी बातों को क्लियरली और कॉन्फिडेंस के साथ कहने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा हमें दूसरों की बातों को समझना और उनसे कोई बात मनाने के लिए सक्षम होना चाहिए। सो ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आती है। नाउ अगला है क्रिएटिविटी। एक सिविल इंजीनियर को क्रिएटिव होना चाहिए। आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, उसको समझने और अपनी क्रिएटिव रचनात्मक सुझाव देने की समझ होनी चाहिए। कुछ डिफरेंट थॉट्स होनी चाहिए। सो क्रिएटिविटी इज इम्पोर्टेंट फॉर सिविल इंजीनियर। एंड नेक्स्ट इज लीडरशिप। सिविल इंजीनियर किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क के रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक सिविल इंजीनियर के लिए विशेष रूप से मैनेजमेंट पोजीशन पर हैं, जैसे आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर, साइट इंजीनियर, सुपरवाइजर और सर्वेयर की देखरेख या यूँ कहे तो सारी एक्टिविटी हैंडल करने के लिए एक अच्छा लीडरशिप की ज़रूरत होती है। लीडरशिप की क्वालिटी होना एक सिविल इंजीनियर को बेहद ज़रूरी है अगर उसको कैरियर में नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो। सो लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सिविल इंजीनियर। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिविल इंजीनियर, जो वर्क की प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर और इवैल्यूएट करना होता है। एक सिविल इंजीनियर की आवश्यकता होती है कि एम्प्लॉय प्रोजेक्ट प्लान्स, डिजाइन डॉक्यूमेंट्स और अदर रूल रेगुलेशन के अनुपालन में है। सो आपके अंदर ये भी क्वालिटी होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर को ये स्किल्स होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में क्या होता है कि समस्याओं की पहचान करना और उसको समाधान निकालना एक सिविल इंजीनियर की जॉब के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो प्रोजेक्ट में शामिल सभी लोग गाइडेंस और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इंजीनियर्स की तरफ देखते हैं। सो यह इंपॉर्टेंट है कि सिविल इंजीनियर को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आनी चाहिए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंड नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। सिविल इंजीनियर को अक्सर चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सो उसको मोस्ट इफ़ेक्टिव और एप्रोप्रिएट अप्रोच के साथ डील करने की आवश्यकता होती है। इसलिए इसको करने के लिए इंजीनियर के पास ठीक से सोचने की एबिलिटी और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट होनी चाहिए। एक सिविल इंजीनियर के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है पैशन ऑफ लर्निंग। लर्निंग किसी भी प्रोफेशनल में सीखना और नए नए टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है।
सो खुद को अपडेट रखना चाहिए। सो आप सबसे अलग रहेंगे और आपकी एक अलग ही पहचान बनेगी टीम में। सो सीखने का पैशन उसको हमेशा जारी रखना चाहिए। सो ये सारी बातें एक सिविल इंजीनियर को सक्सेस होने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे इस चैनल को। थैंक यू।